दोस्तों वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में खो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 15 जनवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। और दोस्तों इस सीरीज में हम डेली टॉप 10 एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाएं जैसे कि लेखपाल, बीडीओ, एलटी ग्रेड, पुलिस भर्ती और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में कोवा CHD ऐप को किसने लॉन्च किया है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कोवा का मतलब कोरोना से है, CHD का मतलब चंडीगढ़ से है। तो कोवा चंडीगढ़ ऐप को लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित जी के द्वारा। आपको पता होगा कि बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब के गवर्नर भी हैं और चंडीगढ़ के प्रशासक भी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित जी ने कोवा CHD ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। तो ये जो ऐप है इससे क्या होगा, कोविड महामारी के बारे में सार्थक जानकारी लोगों को आसानी से उपलब्ध होगी। और इस ऐप का नाम कोवा चंडीगढ़ ऐप रखा गया है। चंडीगढ़ के बारे में अगर बात करें तो चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दो भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे चंडीगढ़ के बारे में। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया है। ये करंट अफेयर मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। ST कम्युनिटी की उपस्थिति पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी और हरियाणा में न के बराबर है, ये भी आपको याद रखना होगा। और 1966 में 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साल 1984 से पंजाब का गवर्नर चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये चंडीगढ़ में है। और ये भी याद रखना कि सुखना वन्यजीव अभयारण्य सुखना झील के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है। हाल ही में भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किस देश से ऑर्डर मिला है, तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए उत्पादन शुरू कर दिया है। और हाल ही में भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है वो फिलीपींस से मिला है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फिलीपींस के बारे में। तो फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के 37.49 करोड़ अमेरिकी डॉलर, मतलब रुपए में बदलेंगे तो यह आएगा कितना, 2,779 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव फिलीपींस नौसेना के लिए तट आधारित पोतरोधी मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति से संबंधित है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस पिछले कुछ महीनों से मित्र देशों को इस मिसाइल का निर्यात करने में लगे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें हम फिलीपींस के बारे में तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। और अगर आप देखेंगे फिलीपींस, तो फिलीपींस की उपस्थिति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी मनीला है। करेंसी चलती है यहाँ पर फिलिपिनो पेसो चलती है यहाँ पर। राष्ट्रपति कौन है, रोड्रिगो दुतेर्ते हैं। देखो, रोड्रिगो दुतेर्ते इसका उच्चारण होगा। ठीक है। दुनिया का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन सा है, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 190 साल की उम्र हो गई है इस जीव की, जो कि एक कछुआ है। और इस कछुए का नाम रखा गया है जोनाथन। क्या नाम रखा गया, जोनाथन। देखिए फ्रेंड्स, कछुआ दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक जीने वाला प्राणी है। कछुआ औसतन 150 से 200 साल से ज़्यादा साल तक जीवित रह सकता है। और सेशल्स जियान टोर्टोइज प्रजाति का यह कछुआ है और इस समय पृथ्वी पर जीवित सबसे उम्रदराज प्राणी भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार जोनाथन की उम्र लगभग 189 साल है। ये कछुआ दक्षिण अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना नामक द्वीप पर रहता है। ये द्वीप ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का हिस्सा है। जो जोनाथन का घर हिंद महासागर के सेशल्स द्वीप का एक हिस्सा है। तो ये भी आपको याद रखना है। और सेंट हेलेना के 1930 के दशक के गवर्नर सर स्पेंसर डेविस ने कछुए का नाम जोनाथन रखा।
रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब उसे द्वीप पर लाया गया तो वो पूरी तरह से नौजवान था, वयस्क था, यानी कि कम से कम तब उसकी उम्र 50 साल रही होगी और उसी आधार पर उसकी उम्र की गिनती की गई। इस डेटा की माने तो यह कछुआ 1832 के आसपास पैदा हुआ था। हाल ही में सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस 2022 आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है ये। सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 14 जनवरी को मनाया गया। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। 2022 में इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य होता है राष्ट्र सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और समर्पण को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना। कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ पर मनाया गया, किस राज्य में मनाया जाता है कचाई लेमन फेस्टिवल? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मणिपुर में। देखिए फ्रेंड्स, कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। 2 दिन चलने वाला कचाई लेमन फेस्टिवल जो है, इसका 18वां संस्करण 2022 में मणिपुर में उखरूल जिले के कछाई गांव में स्थानीय मैदान में शुरू हुआ। इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष महोत्सव का आयोजन सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू, ये विषय था। सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू, तो इस थीम पर ये जो आयोजन था किया गया। महोत्सव के तहत नींबू किसानों को ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR, दैट मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है रघुवेंद्र तंवर, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, रघुवेंद्र तंवर को हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ICHR की स्थापना 27 मार्च 1972 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। और ICHR के बारे में अगर बात करें तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का प्राथमिक लक्ष्य और उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और दिशा देना, फोस्टर के उद्देश्य और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। ICHR गतिविधियों के उत्पादन के अकादमिक मानक को बढ़ाना इसके एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO बन गए हैं इत्तिरा डेविस। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि SFB, ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक USFB को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद पर इत्तिरा डेविस की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। बैंक ने नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की है। डेविस नितिन चुग की जगह लेंगे। किसी जगह? नितिन चुग की जगह आएंगे डेविस। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं उनका नाम है BA प्रभाकर। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य सरकार ने DSP के पद पर नियुक्त किया है? लवलीना बोर्गोहेन, आपको याद होगा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था और अब ये असम में DSP के पद पर नियुक्त की गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, लवलीना बोर्गोहेन किस राज्य से हैं? असम से हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत बिस्व शर्मा हैं। गुवाहाटी की एक सड़क का नाम भी लवलीना के नाम पर होगा। एक खेल स्टेडियम भी बनेगा लवलीना के नाम पर, जिसकी लागत होगी लगभग 25 करोड़ रुपए। ये भी याद रखना कि टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने 69 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल को जीता था। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है। इनका संबंध किस मीडिया नेटवर्क से था? तो दोस्तों, इनका संबंध था NDTV से। NDTV के ये जाने माने पत्रकार थे और कई सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत भी हुए थे अपनी पत्रकारिता के लिए। कमाल खान को पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार भी मिल चुका है। कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तब इसका जो उत्तर बनेगा वो आपको पता है, बनेगा पत्रकारिता। ठीक है। हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षाली मल्होत्रा को। तो ये तस्वीर आप पहचान रहे होंगे, बजरंगी भाईजान मूवी जो आई थी
उसमें हर्षाली ने एक बाल कलाकार का रोल किया था और निश्चित रूप से बहुत ही शानदार रोल किया था। तो 2015 की फिल्म बजरंगी भाईजान फेम अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिल्म में उनके सराहनीय प्रदर्शन और भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी से पुरस्कार मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी 73वें गणतंत्र दिवस के एक भाग के रूप में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 समारोह का आयोजन किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 प्रश्न और अब बारी है कल के प्रश्न की। कल आपसे मैंने पूछा था कि एक स्कूल एक आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केरल राज्य ने। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही रहे। और अब बारी है आज के प्रश्न की। बताइए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? 6 हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आपको मिलेगी क्योंकि आज जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मतलब अपने प्राइम लोकेशन पर नहीं हूँ, तो बैकग्राउंड में नॉइज आपको मिल रही होगी, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।